मन की कुब्जा से भगवान ने मांगा कि तू जरा चंदन दे दे। कुब्जा ने बड़े भाव से भगवान को चंदन लगाया। ये कुब्जा पिछले जन्म की सूपनखा थी, वही सूपनखा जो राम से कहती है कि आप विवाह कर। पिछले जन्म की सूपनखा इस जन्म में राम को कृष्ण रूप में पा रही है और भगवान उसके पास पहुंचे और चंदन का लेप कर रही है, भगवान को स्पर्श कर। पिछले जन्म में ये स्पर्श नहीं कर पाई ना भगवान को, राम को छू थोड़ी पाई है सूपनखा, लेकिन इस जन्म में अपने हाथों से चंदन लगा के टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं यदि भक्त भगवान से प्रेम करता, अपने आप को दे डालते, मैं ही तेरा। सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बनी और कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद कुबलियापीड़ नाम का हाथी कंस के धनुष को तोड़ दिया भगवान। कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, पांव पे अपना पांव रखा, एक ठोकर मारी, कुब्जा की कुबड़ ठीक हो गई। कुरूपणी थी, स्वरूपवान बन गई। इसके बाद इस भगवान ने कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा, चाणूर और मुष्टिक को मारा। किस किस को मारा? चाणूर मुष्टिक कंस के दो पहरी थे, उनको मार गया। कंस थर थर कांपने लगा। भगवान ने कंस की सभा में, कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। तब कंस के सभा में चढ़कर भगवान ने कंस के बाल पकड़े होते, जब मार लगाई तो कंस थर थर कांप गया, प्रभु छोड़ दो। भगवान ने बोला, कंस तूने मेरी माँ पर, मेरे पिता पर, समाज पर, प्रजा पर, गाय पर तूने बड़ा अत्याचार किया है, आज मुझे ना छोड़। उठाकर भगवान ने मंच से कंस को धड़ाम से पटका और कंस के ऊपर कूद गया। कंस के दो बॉडीगार्ड थे, चाणूर मुष्टिक, उन्हें मार गिरा, कंस को मार गिरा। कंस के मरते ही कंस के भाइयों ने आक्रमण कर दिया, भगवान ने उन्हें मारा। सब प्रजा गदगद हो गई, भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्पों की बारिश करने लगी। संसार का पापी मारा गया, कंस। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस मर्दन भगवान की। कंस को मारकर भगवान ने धर्म को स्थापित किया मथुरा। कंस के पिता को जेल से छुड़ाया। और देखो अब कंस को जब कृष्ण ने मारा है तो स्वाभाविक कंस की गति अब कृष्ण की हो गई, पर भगवान ने कोई सत्ता के लिए तो मारा ही नहीं। हमारा भगवान कहते हैं हमारा उद्देश्य किसी को सत्ता के लिए पराजित करना नहीं है, धर्म के लिए पराजित करना। आप अधर्म कर रहे हैं इसलिए हम आपको पराजित कर रहे हैं, वरना हमारी पर्सनल आपकी कोई दुश्मनी। कंस अधर्मी था, कंस के पिता को जेल से छुड़ाया और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। देव की माँ के बेड़ियां काटी गई, देव की माँ की हथकड़ियां काटी गई। आज सोचिए देव की माँ को 11 साल बाद अपने बेटे का दर्शन हुआ। कैसी माँ होगी वो जिसने 11 साल से अपने जन्म देने वाले पुत्र को देखा ना। 11 साल बाद जब कृष्ण का दर्शन हुआ और वसुदेव जी ने कहा कि देवी यही है तेरा पुत्र, और जब कृष्ण को देखा तो 11 साल बाद माता देवकी के आंचल से दूध की धारा बहने लग गई और भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा करके माँ ने लाड़ लगाया। बेड़ियां टूटी, हथकड़ियां टूटी और मैया यशोदा, मैया देवकी कृष्ण को हृदय से लगा दी। आज देवकी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पुत्र है। और यही देवकी कैकेयी थी, राम को ऐसे गले लगाती थी, आज कृष्ण को गले लगाकर और यही लगा के मैं राम को, जगत के पालनहार को गले लगा रही थी। और भगवान श्री कृष्ण को जब ऐसे गले लगा रही थी तो भगवान कृष्ण के संग वृंदावन से नंद बाबा भी आए थे। तो नंद बाबा की और वसुदेव जी की एक बात हुई, एकांत में गए दोनों जन, वसुदेव जी और नंद बाबा। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को एक कहानी बताई। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा एक बात कहूं? कहो। ये जो कृष्ण है ना, ये देवकी का 8वां बेटा। कंस के डर से हमने देवकी के पुत्र को यशोदा मतलब आपके पास छोड़ दिया था।
इसलिए बस नंद बाबा ये कृष्ण हमारे पुत्र हैं। अब जरा सोचिए कि आपके बेटे को कोई ये कह दे 11 साल बाद कि जो बेटा आपका है वो आपका नहीं है, वो तो हमारा है। हमने मजबूरी में अपना बेटा आपको दे दिया था कि आप हमारे बेटे की उस हालात में परवरिश करें जहां संकट था। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से दूर खड़े होके सब सुन रहे थे। अब तो नंद बाबा की आंखों में आंसू की धार बह पड़ी जब ये सुना कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। वसुदेव जी समझाए, नंद बाबा रोइए मत, पर जो सत्य है वो मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं। नंद बाबा बोले, वसुदेव जी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप मुझसे अपना पुत्र मांग रहे हैं। मैं इस बात से दुखी हूँ कि आपका दिल कितना बड़ा है कि कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर भी आपने मुझे उनके 11 साल सेवा करने का मौका दिया। मेरे तो कोई संतान नहीं था, लेकिन आपने मुझे 11 वर्ष तक कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य दे दिया। भगवान श्री कृष्ण आ गए और नंद बाबा को गले लगा करके भगवान कृष्ण रोने लगे। बाबा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, बाबा मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। बाबा मुझे लीला करनी है इसलिए मैं आ गया, वरना बाबा मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। मैया से कहना। अब जैसे ही मैया का नाम सुना तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा इस बात से दुखी थे कि मैंने तो सुन लिया कि ये कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, पर जब मैं यशोदा को बताऊंगा कि कृष्ण तो हमारा बेटा ही नहीं है तो यशोदा मर जाएगी। यशोदा माँ कैसे सुन पाएंगी कि कृष्ण मेरा पुत्र ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे यशोदा। अब तो नंद बाबा चुप हो गए और श्री कृष्ण बार बार पांव में गिर के कहने लगे कि बाबा मैया से कहना कि मैं आऊंगा, ये मत कहना कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, बाबा ये मत कहना कि पुत्र नहीं। बड़ा कठिन था वहां नंद बाबा को विदा करना, बड़ा कठिन था ये कहना कि कृष्ण यशोदा का नहीं देवकी का बेटा। नंद बाबा जान गए श्री कृष्ण बार बार बाबा को गले लगा रहे हैं, पर बाबा बोले कन्हैया तू अपनी माँ देवकी का ख्याल रखना लाला। देख तेरी माँ ने 11 साल तक तुझे दूध नहीं पिलाया, कितना तड़पी होगी ना वो माँ तेरे लिए, इसलिए तू अपनी माँ का, अपने पिता वसुदेव जी का ख्याल रखना। हमारा क्या है, हम तो तेरा धन्यवाद देते हैं कन्हैया। इन 11 सालों में तेरी सेवा करने में कोई त्रुटि हुई, कोई अपराध हुआ तो हे नंद, हे वासुदेव वसुदेव नंदन कृष्ण हमें माफ कर दे, क्योंकि हे श्याम सुंदर तेरी मैया ने तुझे कितना डांटा। वो इसलिए डांटती थी क्योंकि वो ये समझती थी कि तू उन्हीं का बेटा। यदि यशोदा को पता लग जाता कि कृष्ण मेरा पुत्र है ही नहीं तो कभी यशोदा तुझे डांटती नहीं। कन्हैया तू इस बात का बुरा ना मानना कि यशोदा ने तुझे डांटा है। एक बार यशोदा ने तुझे उखल से बांध दिया, काश उसे पता होता कि तू उनका बेटा नहीं है तो वो कभी ना बांधती। अब तो नंद बाबा बार बार रोने लगे, कृष्ण हे कृष्ण तू अपनी मैया को माफ कर देना, तू अपने बाबा को माफ कर देना, कोई अपराध मेरे से बना हो, कोई त्रुटि मेरे से हुई हो तेरी सेवा में। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, आपके यहाँ हमारा पुत्र इतना सुरक्षित था और कहाँ इतनी सुरक्षा उसे मिल सकती थी। हम आपके ऋणी हैं जो आपने हमारे पुत्र का ख्याल रखा। चल पड़े वसुदेव जी कृष्ण को लेकर और नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठकर छकड़ा में बैठ के अब मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। नंद बाबा सोचे कि मैं कैसे जाऊं वृंदावन,
यशोदा द्वार पर खड़ी इंतजार कर रही होगी कि 2 दिन का कह के गया है कृष्ण, अब तो आ रहा होगा, 2 दिन हो गए, अब आ रहा होगा। सुबह चले मथुरा से नंद बाबा, आधे रास्ते में जाके रुक गए, पेड़ के नीचे बैठ के सारे ब्रजवासी नंद बाबा रोने लगे, जितने लोग आए थे सब रो रहे। ब्रजवासी बोले बाबा चलो शाम हो जाए। नंद बाबा बोले दिन में नहीं चल सकते, दिन में चलेंगे सारी गोपियां ग्वाल वाल पूछेंगे कि कृष्ण गए थे 2 दिन का कह के, कहाँ है, क्या जवाब देंगे, इसलिए रात को चलते ताकि अपने को चलते समय कोई देखे न। रात हो गई, नंद बाबा गए, लेकिन उतनी रात को जब गए तो सारे ब्रजवासी खड़े इंतजार कर रहे थे, कोई सोया नहीं। आधी रात यशोदा मैया दौड़ के आई, रथ पर टटोलने लगी, मेरे कृष्ण कहाँ, मेरा लाला कहाँ, देख तेरे लिए मक्खन रोटी मैंने तैयार रखी है कि कृष्ण आएगा सबसे पहले रोटी मांगेगा, ये देख मक्खन रोटी मैंने कन्हैया तेरे लिए तैयार रखी है, कहाँ है मेरा कृष्ण। पूरे रथ को ढूंढ दिया, अगल बगल देखा। यशोदा ने बस नंद बाबा से कहा बताओ 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 मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है। नंद बाबा कुछ बोले नहीं। यशोदा बोली कि क्यों नहीं कहते कुछ, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ छोड़ाया। तब नंद बाबा ने यशोदा से कहा यशोदा एक कहानी सुना। हाँ हाँ सुनाओ। तो नंद बाबा ने कहानी सुनाई। यशोदा एक बगीचा था, उस बगीचे में 2 माली थे। एक दिन उस बगीचे में पुष्प जब खिले तो बगीचे के मालिक ने माली को आज्ञा